हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यहाँ पर जो इंडिया को जो फाइनल जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो इसी एक्ट के थ्रू मिली थी। तो इस एक्ट में क्या-क्या था और क्या-क्या बोला गया, ठीक है? तो इस एक्ट को बोला गया था कि इसके थ्रू ही इंडिया को इंडिपेंडेंस किया गया है और इसके लिए ये जो हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर बोला गया था जो ब्रिटिश पीएम थे जो ब्रिटिश पीएम थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। एटली जो ब्रिटिश पीएम थे, इन्होंने अनाउंस किया था इस चीज़ को कि हम 30 जून मतलब 30 जून 1948 तक इंडिया को आज़ाद कर देंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में मतलब कम्युनल वॉयलेंस वगैरह हुआ, उसके बाद में माउंटबेटन प्लान आता है और फाइनल जो माउंटबेटन प्लान आया था जिसके अंदर बोला गया था कि इंडिया है जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान था, जो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी पाकिस्तान की, तो जो माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को। 1947 को 3 जून 1947 को जो प्लान ने रखा था, इन्होंने रखा था कि 2 स्टेट के लिए बोला गया था, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, मतलब 2 डोमिनेंट स्टेट में इंडिया को डिवाइड करने के लिए बोला गया था। तो हम इसमें देखते हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा आता है, उसके अंदर क्या-क्या प्रोविज़न्स थे। तो सबसे पहला आता है, यहाँ पर बोला गया कि ब्रिटिश रूल इंडिया खत्म किया जाएगा। एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया विथ पार्टीशन। यहाँ पर पार्टीशन होगा और क्रिएट किए जाएँगे 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के नाम। अगली चीज़, जो वाइसराय का ऑफ़िस था, वो एबोलिश्ड होगा, वाइसराय का ऑफ़िस। और नया ऑफ़िस पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल क्रिएट की जाएगी और जिसको अपॉइंट करेगा ब्रिटिश किंग, मतलब ब्रिटिश किंग के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, मतलब जो इंडिया के लिए इंडिया की कैबिनेट और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की कैबिनेट की एडवाइस पर करेगा। ठीक है? और इसको बोल दिया गया है ये जो गवर्नर जनरल है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ये सिर्फ़ एक अथॉरिटी की तरह बैठा हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब। इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया गया गवर्नर जनरल के लिए। अगली चीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात की गई थी, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपने-अपने स्टेट के लिए, इंडिया वाली इंडिया के लिए, पाकिस्तान वाली पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी एंड अडॉप्ट करेगी। अगला हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड 2 डोमिनियन लेजिस्लेटिव फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी, मतलब दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो अपने-अपने टेरिटरी के लिए कानून बना सकती हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकती हैं, जब तक क्या नए नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं होता और इन्फोर्स नहीं होता, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेम्परेरी रूप से क्या है, कोई भी कानून बना सकती है। पहली चीज़ बोला गया है कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, तब तक गवर्नेंस के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है? जो गवर्नमेंट है, जो फाइनल जो गवर्नमेंट है इंडिया, अब जो गवर्नमेंट रहेगा ये ब्रिटिश के जाने के बाद, जिसे मतलब कार्यकारी गवर्नमेंट बोला गया था, इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू अपना गवर्नेंस चला सकती है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता है तब तक। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा आता है इसमें ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पद था, ऑफिस था, उसको एबॉलिश कर दिया गया और उसके जो फंक्शन थे, वो ट्रांसफर फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। उसके सारे फंक्शन जो कॉमनवेल्थ अफेयर का जो सेक्रेटरी था, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए गए। अगला हमारा आता है लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटी। तो जो हमारी प्रिंसली स्टेट के ऊपर जो ब्रिटिश पैरामाउंटी थी, ठीक है? वो हमारी लैप्स कर दी गई, खत्म हो गई। ब्रिटिश ब्रिटिश का कोई उनके ऊपर अधिकार नहीं होगा। ब्रिटिश पैरामाउंटी खत्म हो गई और जितने ब्रिटिश ने रिलेशन बनाए थे, मतलब ट्रीटी साइन की थी ट्राइबल एरिया से, प्रिंसली स्टेट से, वो सब 15 अगस्त 1947 के बाद में खत्म हो जाएँगी। उसके अलावा उनको ग्रांट फ्रीडम प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई कि वो चाहें तो इंडिया जॉइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को जॉइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जो सिविल सर्विस की अपॉइंटमेंट थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब अब सिविल सर्विसेज़ की कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन बोला गया कि जो सिविल सर्विस अब तक वर्क कर रहे हैं, वो अपना जो कार्यकाल है वो पूरा करेंगे और वो अपना कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। उनको सारे बेनिफिट वो एन्जॉय करेंगे, आगे भी।
अगला हमारा था कि ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिश का राजा था, मतलब जो रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड था, उससे एक टाइटल हटा दिया गया, ठीक है? ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, तो एम्परर ऑफ इंडिया कोई नहीं होगा, उसका टाइटल हटा दिया गया किंग ऑफ इंग्लैंड से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। जो गवर्नर जनरल इंडिया का है या इंडिया की जो प्रोविंशियल हैं, उनका कोई भी गवर्नर है, वो एज़ ए नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट रहेगा, मतलब रियल पावर उसके पास नहीं रहेगी। रियल पावर जो रहेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके पास ही रहेगी। और जो माउंटबेटन था, माउंटबेटन माउंटबेटन को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और माउंटबेटन ने ही नेहरू को क्या थी, नेहरू को शपथ दिलाई थी। माउंटबेटन ने क्या थी, नेहरू को शपथ दिलाई थी। एज़ प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की शपथ थी वो माउंटबेटन ने ही नेहरू को दिलाई। और फाइनल 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो फॉर्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम हमारा स्टार्ट होता है। तो ये था हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू एवरीवन।